नमस्कार दर्शकों, मास्टर स्ट्रोक न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भविष्य के बारे में करेंगे। कर्नाटका चुनाव में लगभग ये तो तय ही है कि बीजेपी हार रही है। चाहे मोदी जी जितना भी कोशिश कर ले, नफ़रत, विभाजन और झूठ की राजनीति करने के लिए जनता उनको नहीं बख्शेगी। इस बार बहुत बार इन्होंने हमारे देश के जनता को धोखे में रखा और कुछ न कुछ हथकंडे अपना लेना इलेक्शन से पहले और उसी को भून के वो विजयी होते थे। जितना भी विजयी होना था वो हो गया। अब हमारे सामने इसकी कोई भी मायने नहीं रखता है। हमारे मीन्स जनता के सामने जनता अब समझ गई है। चाहे आप अपने किराए के सपोर्टर्स से जितने भी फूल बरसाइए, लेकिन आप मुंह खोलते ही जो अनर्गल बातें आप करते, जिससे जनता की कोई संबंध नहीं रहता, वो जनता आज के दिन में मोदी जी को नकार रही है। तो क्या वाकई बीजेपी पार्टी का हारना तय है? जी हाँ, आज के दिन के बाद नॉट ओनली कर्नाटका में हारेगी, बीजेपी की सूर्यास्त होने लग गया। 2024 की सूर्योदय इनको नहीं देखने की मौका देंगे हमारे देश के होनहार देशवासी। अभी हमने आप देखिए कि मणिपुर जल रहा है और हमारे मोदी साहब के पार्टी यहाँ पे कांग्रेस की घोषणा पत्र जला रहे हैं। और ये जो अभी चिंगारी आपको दिखाई दे रही है, यही चिंगारी चारों तरफ फैलने लग गया। और आने वाले कल में मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस की कोई भी सपोर्टर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। जो खाली बचकाना नहीं है, जो हमारे देश के जो एक समृद्ध सोच है, उसकी घिनौना विपरीत दिशा दे रहा है। मोदी साहब के मेरे हिसाब से पोल में मोदी साहब की जो पार्टी की ओपिनियन पोल अभी आया है कल तक का, उसमें तो यही दर्शाता है कि कांग्रेस आगे रहेगी। मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन पोल्स ने ऐसा ही सुझाव दिया। एक दो जो जी बिजनेस
और रिपब्लिक, आपको तो सभी को पता है रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी का हरकतें, और जी बिज़नेस भी इनके जो सपोर्टर हैं या इनके जो पदाधिकारी है उनका ये चैनल है। अर्नब गोस्वामी का तो रिपब्लिक का जो टीवी का जो वो दिखाता है वो तो बिल्कुल ही फजूल है। हालांकि अर्नब गोस्वामी भी खुद जानता है कि बीजेपी हार रही है, लेकिन मोदी का तुष्टीकरण करने के लिए वो दिखा रहा है कि कांग्रेस हार रहा है। वाह अर्नब जी वाह, मान गए आपको। इतनी भी तुष्टीकरण की क्या है। हमें तो ये लग रहा है कि आने वाले कल में मोदी जी का आज जो पॉलिटिकल कैरियर है उसकी नीचे गिरने की, स्लाइड होने की दिशा दिख रही है। आज के सूर्यास्त के बाद ये सारे कैंपेन बंद हो जाएंगे और हमारे हिसाब से मोदी जी के भी जो पॉलिटिकल कैरियर में डाउनस्लाइड आ जाएगा। ये आप देखते रहिए, क्योंकि जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कब तक आप डबल इंजन सरकार की गुहार लगाते रहोगे? और असल में होता क्या है कि डबल इंजन सरकार की जगह ट्रबल इंजन सरकार हो गया है। आप मणिपुर में देख रहे हैं, कल भी मैं अपने वीडियो में बताया था कि मणिपुर में जो हो रहा है और जितनी मौतें हुई है, मेरे ख्याल पे गुजरात राइट के बाद इतनी मौतें किसी छोटी सी जगह पे हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और वहाँ पे कौन सी पार्टी है मणिपुर में जो रूल कर रहा है, कौन साथी है? ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि विवेचना करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि मोदी जी का इस इलेक्शन के बाद आपका पॉलिटिकल कैरियर में अंत आना शुरू हो गया है, जाएगा। आज जिस तरीके से कांग्रेस सारे मुद्दों को जनता के सामने लाई है और जनता के साथ हंसना, जनता के साथ रोना, जनता की परेशानी को समझना और जनता के लिए काम करने का जो वायदा इनके प्रेसिडेंट ने किया है वो काबिल है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि सोनिया जी जो स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और उनकी धुआंधार वक्तव्य उनको कांग्रेस की विधवा नहीं, कांग्रेस की और देश की राजमाता के रूप में बिठा दिया है। चाहे बीजेपी ट्रोल पार्टी कुछ भी कहे, और मैं तो कल भी मैंने बोला ये बीजेपी ट्रोल पार्टी जो है ये आपको 2024 के बाद दिखाई भी नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कभी ये बीजेपी के ट्रोल पार्टी जो है ये कभी थे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा जो इम्पैक्ट
हमारे सोसाइटी में किया है वो भी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की जो सच्चाई को सामने रखना, क्योंकि हम लोग इतनी आदी हो गए झूठ की राजनीति से, इतनी आदी हो गए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपनी जिस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया और सच्चाई के साथ जीने के लिए वादा किया, वो कर्नाटका की जनता को छू गई है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस के, उनकी जो कर्नाटका जनता के साथ अपनी रिलेशन बनाई है वो तो देखने लायक है। हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले कल में एक दिन प्रियंका गांधी भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये मोदी साहब जैसा झूठ पे झूठ ना बोले, तभी जनता इनको गले लगाएगी और उस कुर्सी के लिए तैयार होगी। लेकिन आप अगर नफ़रत की और विभाजन के साथ झूठ की राजनीति करेंगे तो जनता एक दिन आपको भी उठा के फेंक देगा, जैसा आज कर्नाटका की जनता करने जा रही है 10 तारीख को। मैं तो बड़ा प्रियंका जी के जो भाषण है उसमें उन्होंने जो वो कहा था कि मोदी जी रो रहे हैं, मोदी जी गाली का लिस्ट बना रहे हैं, ना कि कर्नाटका की जनता की दुखों का लिस्ट। और साथ में ये भी बोला कि कम से कम ये गाली 91 बार की गाली तो एक पन्ने पे फिट हो गया, लेकिन अगर ये मोदी जी और बीजेपी ट्रोल पार्टी जितनी कांग्रेस की ये राजनीतिक परिवार को गाली दिया है उसको अगर ये लिखने लगे तो किताब पे किताब छप जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और सच है। और सच के लिए हम सीधी सी बात यही कह सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या वो हमें दिखाई दे रहा है। मोदी जी अगर अपनी पॉलिटिकल कैरियर संभालना चाहते हैं तो हम तो यही कह सकते हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जनता जाग गई है। आपकी जो जुमलेबाजी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। 10 साल बहुत होता है, 10 साल बर्दाश्त कर लिया बहुत है। आपकी विश्व गुरु बनने की सपना चकनाचूर कर देगा जनता भारत के। और ये मैं बड़े वादे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से कर्नाटका की चुनाव आगे बढ़ रही है उसमें कोई दो राय नहीं है। ओपिनियन पोल में अभी तक सबसे ज़्यादा 122 कांग्रेस के लिए सीट्स दिखाए हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और मेरे आकलन जो है वो तकरीबन आपका कांग्रेस को 132 सीट मिलना चाहिए।
बाकी देखिए जनता जनार्दन होता है। आगे चल के 10 तारीख को क्या बोलेंगे और 13 तारीख को जब वोट की पिटारा खोला जाएगा तब वो क्या बोलेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ गुफ्तगू करने की इजाज़त मांगेंगे। धन्यवाद।